Hello everyone, welcome to Study IQ. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UP PCS 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर. पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, सो दिस विल बी पार्ट 2. पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 कैंपेन सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शंस हैं 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, 10 से 16 के बीच में, 16 अक्टूबर से 22 या फिर 24 से 30 अक्टूबर. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में. राइट. सो ये कौन सेलिब्रेट करता है? दिस इज सेलिब्रेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन. ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, और ये इस साल 2021 में 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक हुआ था. अब अगर हम वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन की बात करें, सो ये वर्ल्ड की सिक्योरिटी एंड फ्यूचर मार्केट्स को रेगुलेट करते हैं. राइट. अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्टेट विजिट टू इंडिया बिटवीन 9 to 11 अक्टूबर 2021? सो इस तरीके के क्वेश्चंस पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो रिसेंटली आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, डेनमार्क, जापान. सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क विजिटेड इंडिया बिटवीन 9 to 11 अक्टूबर. राइट. सो यहाँ पर क्या की टेक अवेज थे इस मीटिंग के? सो दिस ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस वाज ऑलरेडी साइंड. तो इसको रिव्यू किया गया कि किस तरीके से ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, हाउ इज दैट वर्किंग. राइट. विच वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड. कब ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2020 थ्रू अ वर्चुअल समिट. सो इस पर क्या प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया गया. राइट. नाउ दिस ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि क्या जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, कोऑपरेशन हो रहा है बिटवीन बोथ द कंट्रीज. तो उसके लिए ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. राइट. उसके अलावा देर आर अदर एरियाज ऑल्सो जहाँ पे कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन होगा, लाइक इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग, राइट, एक्वाकल्चर, फिशरीज, फर्टिलाइजर्स, कोल्ड चेन. सो कैसे हम वेस्ट को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, वेस्ट प्रोसेसिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सारे एरियाज में जो है वो कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में होगा. एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. सो यू शुड रिमेंबर कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली विजिटेड इंडिया. देन अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी. How much amount has been allotted for this particular program? आपके ऑप्शंस हैं 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 75 लाख करोड़ एंड 100 लाख करोड़. सो ऑब्वियसली इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके स्टेट बेस्ड पेपर्स में आते हैं, तो इसका फैक्चुअल है ये 100 लाख करोड़. बट आपको ज़्यादातर ये भी पता होना चाहिए कि ये पीएम गति शक्ति जो योजना है ये है किससे रिलेटेड. सो इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. It is related with infra development. It talks about multimodal connectivity. So through different modes, air, water, road, कैसे हम connectivity provide करेंगे, it talks about that. उसके लिए investors को attract करना, funds available कराना across different institutions, across different departments, right? अलग अलग departments, क्योंकि infrastructure development जो है it is related with many other departments, right? So सारे departments के बीच में convergence, coherence, collaboration and integration is necessary so that there is seamless flow of the program, right, of the infrastructure development, that is more seamless. सो उसके लिए ये प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है. एंड अमाउंट दैट इज डेडिकेटेड फॉर दिस प्रोग्राम इज 100 लाख करोड़. राइट. सो इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच विल ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रोड एंड रेल, राइट, फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. राइट. सो यहाँ पे 200 टाइप के डेटाबेसेस होंगे जिसमें कि फिजिकल फैसिलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसेज हैं, गैस लाइंस हैं, रोड्स हैं, हेल्थ है, पुलिस है, इन सारे को कनेक्ट किया जाएगा. राइट.
and forest also in the area will be mapped through GIS system. So all that information will be made available through this digital platform, right? Several central ministries और जो राज्य सरकार है, they will benefit from better logistic schemes and connectivity, right? So इसलिए ये particular program है. And यहाँ पे Prime Minister has also highlighted that there is need for an holistic and integrated development. So they have said that in order to create next generation infrastructure, we need will for progress. We need will for progress. We need to work for progress. Wealth should be for progress. Plan we have to do for progress, and preferences have to be done for the progress, right? So this was highlighted by Prime Minister. अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग श्री पुरुषोत्तम रूपामाला लॉन्च द नेशन वाइड रिवर साइड प्रोग्राम. आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, उत्तर प्रदेश. ये जो पर्टिकुलर रिवर साइड प्रोग्राम है ये गढ़मुक्तेश्वर विच लाइज इन यूपी, राइट, नियर गाजियाबाद रीजन. सो यहाँ पर ये लाई करता है एंड यहाँ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, राइट. सो ये रिपेरियन प्रोग्राम है दैट हैज बीन इनिशिएटेड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. इस स्कीम के अंडर में इसको इनिशिएट किया गया है ताकि फिशरीज का प्रोडक्शन, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. सो इस स्कीम के अंडर में क्या किया जाएगा, फिशरीज का प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी जो है फार्मर्स की, फिशरमैन की, उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा, उसको एक्सपैंड किया जाएगा. प्रोडक्ट्स जो है उनको डाइवर्सिफाई किए जाएंगे एंड बेहतर कर सकें हम लैंड एंड वाटर यूज, उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, राइट. सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वाज लॉन्च फ्रॉम गढ़मुक्तेश्वर इन उत्तर प्रदेश. देन अगला क्वेश्चन है, एमिशन गैप रिपोर्ट which was released by which of the following organization. So emission gap report इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाली जाती है? आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइड फंड एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट. सो ये एमिशन गैप रिपोर्ट जो है UNEP निकालती है. ये जो रिपोर्ट है ये 12th एडिशन है UNEP की एमिशन गैप रिपोर्ट की. एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, न्यू क्लाइमेट कमिटमेंट्स कंबाइंड विद अदर मिटिगेशन मेजर्स हैव सेट द वर्ल्ड अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग टेम्परेचर राइज टू 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. हमें 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बाय द एंड ऑफ दिस 21st century we have to achieve these targets in order to limit the टेम्परेचर राइज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसकी फाइंडिंग्स क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उनका जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका जो एमिशन है दैट इज ऑन राइज, राइट. इट हैज़ नॉट लोअर्ड. तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव इंक्रीज्ड, राइट. उसके अलावा जो नए मिटिगेशन प्लेजेस लिए गए हैं 2030 के, दे शो सम प्रोग्रेस, बट क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए जो हमारा टारगेट है हमको टेम्परेचर राइज होने से रोकना है बाय द एंड ऑफ 21st century, सो वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे. जो भी टारगेट्स है, क्यूमुलेटिव टारगेट्स है, दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू मीट आवर एम्बिशन, राइट. और जो भी G20 कंट्रीज हैं, मेनी ऑफ द G20 कंट्रीज में से कई सारे हैं which are not able to actually keep a track or which could not stick to the ambitions, to the goals that they have put forward. So यहाँ पर that is one of the drawback. उसके अलावा according to this report जो मीथेन emissions है from fossil fuel waste and agriculture, उसमें कमी आई है. मीथेन emissions have reduced from agriculture sector, fossil fuel and waste, right. उसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में से कार्बन डाइऑक्साइड है, सो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक हमें 2020 में CO2 एमिशंस जो हैं वो कम हुए हैं. बट ओवरऑल अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें तो टोटल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इनमें गिरावट नहीं हुई है, दो CO2 एमिशंस पहले से कम हुए हैं इन द ईयर 2020, राइट. सो दीज वर सम ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट.
अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर इन द वर्ल्ड. In which of the following year was United Nations decided to celebrate this day? So ये दिन United Nations General Assembly द्वारा डेडिकेट किया गया है on 2 अक्टूबर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, as a day dedicated for non-violence, right? So Mahatma Gandhi, his tools to fight against the British Raj or against the British system were actually non-violence, सत्याग्रह, right? Self-reliance. So इसलिए उनको डेडिकेट करते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2007 से 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से ऑब्जर्व करना चालू किया है, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी पार्ट, 2007, राइट? अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ISA समिट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम सितंबर 27 टू अक्टूबर 1, 2021. आपके ऑप्शंस हैं A अमेरिका, B UAE, C सऊदी अरेबिया एंड D रशिया. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है A अमेरिका. सो ये जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ये हुआ था बिटवीन USA एंड इंडिया फ्रॉम 27 सितंबर टू अक्टूबर 1, राइट? एंड इसमें क्या समिट के आउटकम्स क्या थे? इट एक्चुअली एम्ड टू डेवलप अ प्रोटोकॉल ताकि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है, जो कि डिफेंस रिलेटेड होती है, that classified information can be exchanged between the two countries. So it is actually to increase the interoperability and also the communications of the critical information, right, between the two countries. So this summit was led by designated security authorities, Mr. Anurag Bajpayee and David Paul from ये इंडिया से थे अनुराग वाजपेयी, एंड डेविड पॉल ही वॉज फ्रॉम द ये अमेरिका की साइड से थे. अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना. सो ये क्वेश्चन जो है ये आपका करंट अफेयर से भी रिलेटेड है और दूसरा आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है. नाउ सिंस इट वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है. सो इट इज सेलिब्रेटेड इन D तेलंगाना, राइट? तो बथुकम्मा फेस्टिवल में क्या होता है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ कलरफुल फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड बाय वुमेन with flowers in the region. तो आप इस फोटो में देख सकते हैं, राइट? एंड इट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ वहाँ के क्या कल्चर है, वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो इट इज सेलिब्रेटेड ओवर द लेटर पार्ट ऑफ मॉनसून्स, बट विंटर्स से पहले ये सेलिब्रेट किया जाता है एंड ज़्यादातर इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बिटवीन 6 to 4 अक्टूबर. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 2021 रिलीज्ड बाय IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया की ग्रोथ रेट क्या एस्टिमेटेड है फॉर द ईयर 2021? ऑप्शंस है A 7.3, B 8.5, C 9.5 एंड D 5.9. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है C 9.5. आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है, राइट? दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन. ऑप्शंस में हो सकता है वर्ल्ड बैंक दे दिया जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे दिया जाए, राइट? OECD दे दिया जाए या नन ऑफ द अबव दे दिया जाए. तो द करेक्ट आंसर वुड बी IMF, राइट? सो ये अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2020 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट क्या थी? इट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड, सो -7.3%. देन for the year 2021, according to World Economic Outlook, it is 9.5%, and for 2022, it is 8.5%. अगला क्वेश्चन है, who took over as the new Chief Justice of Allahabad High Court? ऑप्शंस हैं जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस सुनीता अग्रवाल एंड जस्टिस राजेश बिंदल. सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, जस्टिस राजेश बिंदल. ये नए चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपॉइंट किए गए हैं. अब आपको स्टैटिक पार्ट से यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और रिमूवल कैसे होता है. So they are appointed by the president. They can also be removed by the president, right?
सो दिस यू शुड बी नोइंग कि हु कैन अपॉइंट देम, व्हाट इज द प्रोसीजर, कोलेजियम सिस्टम क्या है, रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती है, राइट। इनको रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में मूव होना चाहिए, राइट। एंड देन द जजेस आर इम्पीच्ड। सो उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो भी आपको एडिशनली ये पता होना चाहिए फ्रॉम योर स्टैटिक पोर्शन। देन अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शंस है ए अक्षय कुमार, बी हेमा मालिनी, सी कंगना रनौत एंड डी अनुष्का शर्मा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी कंगना रनौत। लेटली शी इज वेरी फेवरेट ऑफ द गवर्नमेंट। सो ऑन 1 अक्टूबर 2021 उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का। सो दिस पर्टिकुलर स्कीम में क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट का जो भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होगा, राइट, दैट कैन बी फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, इट कैन बी फ्रॉम द गारमेंट सेक्टर, प्रोसेस्ड फूड, सो जो भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होगा फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दैट विल बी एनकरेज्ड। सो वहाँ पे जो भी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को एक्चुअली बूस्ट करने के लिए, वहाँ के प्रोडक्ट की मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। सो इट विल पर्टिकुलरली हेल्प द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज and the micro, small and medium enterprises. So it actually aims to make product specific traditional industrial hubs in 75 districts of उत्तर प्रदेश। So ये पर्टिकुलर स्कीम है एंड इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो यूपी के कंगना रनौत है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड बाय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान फॉर भारत भारती सम्मान फॉर द ईयर 2020। आपके ऑप्शंस है डॉक्टर रामकथन सिंह, पांडे शशि भूषण श्रितांशु, डॉक्टर महेंद्र मधुकर एंड डॉक्टर देवेंद्र दीपक। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, पांडे शशि भूषण श्रितांशु। सो ये जो भारत भारती सम्मान है, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि देती कौन ऑर्गेनाइजेशन है। सो दिस उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये अवार्ड देती है एंड दिस उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ में लोकेटेड है, राइट। सो ये अवार्ड ये देते हैं। उसके अलावा दिस इज द बिगेस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, तो ये साहित्य के लिए दिया जाता है, राइट। एंड पांडे शशि भूषण श्रितांशु जो कि अमृतसर से है, उनको ये अवार्ड 2020 के लिए दिया गया है, राइट। सो इन द अवार्ड, ये जो अवार्ड है, सम्मान है, इसमें एक मोमेंटो दिया जाता है, अंग वस्त्रम दिया जाता है, उसके अलावा 5,02,000 रुपए भी दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस एंड फिल्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है विज्ञान, साइंस। ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR इस अवार्ड को देती है शांति स्वरूप भटनागर। एंड ये अवार्ड किस फील्ड के लिए है, ये अवार्ड साइंस फील्ड के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन द टाइटल ऑफ गोल्फ टीम कॉम्पिटिशन राइडर कप 2021। आपके ऑप्शंस है ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी जापान। तो इस साल सी अमेरिका जीता है। अगर हम इस अवार्ड की बात करें, ये राइडर कप ये 2 साल में एक बार होता है, बाइनियल मेंस गोल्फ कंपटीशन है बिटवीन टीम्स ऑफ यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स की टीम्स यहाँ पे खेलती हैं। ऑल्टरनेटिवली जो है एक बार यूरोप में होता है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में होता है ये, राइट। एंड इस साल दिस वाज एक्चुअली हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स में ये पर्टिकुलर प्रोग्राम और गेम हुआ था एंड यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली वन। देन अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया हैज अनाउंस्ड टू अचीव नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन लेवल बाय विच ईयर। आपके ऑप्शंस हैं 2040, बी 2050, सी 2060 एंड डी 2070। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी 2060। अब नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस ये है कि जितने हम एमिशंस कर रहे हैं उतने ही हम एमिशंस को उतना ही हम कार्बन रिस्टोर भी कर रहे हैं, राइट। सो वट एवर एमिशंस वी आर डूइंग, उतने ही एमिशंस को हम एटमॉस्फेयर से रिमूव भी कर रहे हैं थ्रू सेवरल प्रोसेसेस। सो नेट में इन द एटमॉस्फेयर देयर आर जीरो एमिशंस, राइट। सो सऊदी अरेबिया ने जो टारगेट कमिट किया है दैट इज 2060
इंडिया ने भी अपने नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट जो है वो कमिट किया है, विच इज 2070. सो रिसेंटली इंडिया हैज ऑल्सो कमिटेड नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टारगेट. देन अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड इंडियन स्पेस एसोसिएशन. आपके ऑप्शंस है, ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी एयरटेल, सी लार्सन L&T एंड डी नेल्को यानी टाटा ग्रुप. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए रिलायंस इंडस्ट्रीज. ये आपके इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, राइट. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन लॉन्च किया था, इन विच सेवरल कंपनीज वर इंगेज्ड इन स्पेस एंड सैटेलाइट सेक्टर. सो वो कंपनीज और भारती एयरटेल, L&T, नेल्को, वनवेब, इस तरीके की कंपनीज, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन, राइट. सो इस एसोसिएशन का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी पॉलिसी एडवोकेसी होगी विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन स्पेस डोमेन में, तो उनके साथ में पॉलिसी फ्रेमवर्क सामने रखना, उसके लिए राइट कोऑपरेशन को सिक्योर करना बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेवरल अदर एजेंसीज लाइक प्राइवेट एजेंसीज ऑल्सो. सो यहाँ पर कैसे हम सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाएंगे इन द स्पेस सेक्टर, कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर इन इंडिया, कैसे हम ग्लोबल लिंकेजेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर स्पेस इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड कैसे जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको हम इंडिया में या फिर यहाँ पर इंडियन कंपनीज में कैसे लेकर के आ सकते हैं, राइट. सो हाई एंड skill jobs which are required, so that will be created in the country. So उससे related जो है global linkages and technology transfer will be secured by this particular organization. So Indian Space Association ये represent करती है domestic and global cooperation with advanced capabilities in space and satellite technologies. अगला क्वेश्चन है, on which day World Post Day is organized every year. आपके ऑप्शंस है, ए 7 अक्टूबर, बी 9 अक्टूबर, सी 13 अक्टूबर एंड डी 17 अक्टूबर. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी 9 अक्टूबर, राइट. ये वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ पोस्ट इन डेली लाइफ्स या फिर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, उसमें क्या रोल रहा है पोस्ट का, राइट. सो दिस डे एक्चुअली कमोमरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU. ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इसकी स्थापना 1874 में हुई थी विद इट्स हेडक्वार्टर्स इसके लोकेटेड हैं स्विट्जरलैंड में, बर्न, विच इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड. तो यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है. अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट हैज रिवाइव्ड द डाइंग लूखा रिवर. ऑप्शंस है, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मेघालय. ये लूखा रिवर विच इज डाइंग, एक्चुअली इट इज ड्राइंग, ऑल्सो इट इज बीइंग कंटैमिनेटेड, राइट, कंटैमिनेटेड बिकॉज ऑफ द कोल माइनिंग्स. सो कोल माइनिंग, जो कोल माइन्स हैं इन दिस रीजन ऑफ मेघालय, वहाँ से जो भी डिस्चार्जेस वगैरह होते हैं, दैट इज एक्चुअली making this particular lake or river, making this particular river toxic, right. So इसको, इस river की toxicity को कम करने के लिए this detoxing pilot project is launched. So ये जो river है ये मेघालय में लाई करती है. अगर इसकी geography में जाएं तो it lies on the eastern part of the Jaintia hills. So we know that Garo, Khasi, Jaintia, these are the hills present in Meghalaya, Meghalayan plateau. सो यहाँ पर ये आपको गारो खासी जैंतिया मिलेंगी. सो इट लाइज ऑन ईस्ट जैंतिया हिल एंड दिस प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड बाय मेघालय गवर्नमेंट. सो और इस पर्टिकुलर रिवर का जो फ्लड प्लेन है दैट लाइज इन बांग्लादेश. एंड यहाँ पे इशू क्या है, इट इज एक्चुअली गेटिंग मोर एंड मोर कंटैमिनेटेड बाय द कोल माइंस, या फिर जो इस रीजन में लाइमस्टोन माइनिंग होती है उससे ये रिवर जो है दैट इज बीइंग कंटैमिनेटेड. अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन देश में वर्ल्ड की पहली ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो रिसेंटली अनवील की गई है, ड्राइवरलेस ट्रेन. ऑप्शंस है, ए जापान, बी चाइना, सी जर्मनी एंड डी अमेरिका. सो ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ों में जर्मनी आगे होता है. सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी जर्मनी. यहाँ पे पहली वर्ल्ड की ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस
ट्रेन इन द सिटी ऑफ हैम्बर्ग जो है वो लॉन्च की गई है. दिस विल बी मोर एनर्जी एफिशिएंट. अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति? आपके ऑप्शंस है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान एंड डी म्यांमार. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए श्रीलंका. श्रीलंका के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं मित्र शक्ति, राइट? सो दैट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.